डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ड्यूलिटी यानी द्वैतता। जो लीनियर प्रोग्रामिंग, जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो पार्ट आता है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसको हिंदी में हम इष्टतमीकरण सिद्धांत कहते हैं, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ड्यूलिटी, जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ड्यूलिटी का या द्वैतता का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब भी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में, या जिसको हम शॉर्ट में LPP कहते हैं, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो या तो वहाँ पर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता है और या फिर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन होता है। तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये जेड जो है वो हमारा मेन फंक्शन कहलाता है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट टू जो कंडीशन यानी दे रखी होती है, जैसे जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबंध। तो ड्यूलिटी के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमें मैक्सिमम में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें उसको किस में बदलना है? मिनिमम में। और अगर मिनिमम में क्वेश्चन दिया हो तो उसको किस में बदलना है? मैक्सिमम में। तो मान लेते हैं क्वेश्चन मैक्सिमम में दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइमल प्रॉब्लम, जिसका पहला लेटर है P। तो इसलिए यहाँ पर जेड के बेस में क्या लिखा होता है? P लिखा होता है। तो जेड P बराबर क्या लिख दिया जाता है? CX, जहाँ X जो है वो वेरिएबल्स हैं, C जो है वो एक मैट्रिक्स होगी जो कि कोफिशिएंट से मिलकर बनेगी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। सब्जेक्ट टू के अंदर क्या लिखा हुआ है? AX लेस देन इक्वल टू B। तो मैक्सिमम का क्वेश्चन होगा तो साइन क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू। और मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो साइन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि A, B और ये C जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हमारे क्या होंगे? यहाँ पर मैट्रिसेस होंगे, जिसको हमें निकालना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो जैसे अगर क्वेश्चन मैक्सिमम में दिया हो तो उसको किसमें बदलना है? मिनिमम में। तो पहले हमें इस फॉर्मेट में लाना है क्वेश्चन को, ठीक है। सबके साइन लेस देन इक्वल टू होने चाहिए अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन है। उसके बाद हमें ये मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमम में। तो उसके अंदर हमें, क्योंकि ड्यूल का जो उसको इंग्लिश का लेटर होता है ड्यूल, तो डी पहला लेटर होता है, तो बेस में क्या लिख देना? ZD। बी के ऊपर जो T लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी जो भी मैट्रिक्स हमारी बनेगी है B या फिर A या फिर C, तो उसका हम सबका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज, यानी रो को किसमें बदलेंगे? कॉलम में। और फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। और x जो वेरिएबल ओरिजिनल था उसको हम किस वेरिएबल में बदल देंगे? W में। तो देखते हैं कि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया उसको न्यूमेरिकल में कैसे करना है हमें। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ZP यानी प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है मैक्सिमम में। तो हमें ध्यान है कि अगर मैक्सिमम में क्वेश्चन होता है तो हमारा सबका साइन, जो भी हमारे सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड प्रतिबंध है, उसका साइन क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो प्रॉब्लम में जो पैटर्न दे रखा है वो हमारा सही है, लेकिन यहाँ क्या है? साइन दे रखा है इक्वल टू, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमारी कंडीशन जो एप्लीकेबल नहीं है, यानी जो हमें चाहिए वो नहीं दी हुई है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? 3x1 + x2 = 4। तो हमने लिख दिया 3x1 + x2 = 4। अब इक्वल टू जब भी साइन दिया होगा तो उस केस में दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसका साइन ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है। तो इससे हमारी दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या बन सकती है? 3x1 + x2 > 4। और दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है? 3x1 + x2 < 4। ठीक है, तो जब भी इक्वल टू का साइन होगा तो उसमें दो कंडीशन बनेगी। अब हमें कौन सी चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो हमें कौन सी चाहिए? लेस देन इक्वल टू वाली, यानी इसको तो बदलना नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू वाली को हमें लेस देन इक्वल टू में बदलना है। यानी 3x1 + x2 > 4 को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन से। तो माइनस साइन से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या पैटर्न बनेगा? -3x1 - x2 > साइन बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, और इसका साइन भी क्या हो जाएगा? -4। तो हमने पहले इक्वल टू को दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, उसके बाद जो पार्ट हमें चाहिए था उसको रहने दिया, जो नहीं चाहिए था यानी जिसको बदलना था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? मैक्सिमम ZP = x1 + 3x2, यानी इस वाले पार्ट को तो हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा। सब्जेक्ट टू लिखा हमने, उसके बाद क्या लिखना है? जो हमारी पहली कंडीशन थी 3x1 + 2x2 < 6, जिसको हमने कुछ नहीं किया। दूसरा हमारा आया था 3x1 + x2 < 4। और तीसरा हमारा क्या बन जाएगा? -3x1 - x2 < -4। एंड लास्ट में लिख देंगे x1, x2 < 0। तो जो हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन था
उसको हमने मैक्सिमम के क्वेश्चन में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन से बनानी है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस बनेगी। इसमें कौन कौन सी बनेगी कि ए, बी और सी, ये 3 वाली बननी चाहिए। तो पहला देखो हमारा काम क्या होगा, जो जेड पी वाला है उसके अंदर हम कैसे लिखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू, अब यहाँ कोफिशिएंट क्या है देखो 1 है और इसका 3 है, तो हमने क्या लिख दिया 1 3, और मल्टीप्लाई में हम कैसे लिख सकते हैं x1 x2। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है कि इसमें 1 रो और 2 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1। तो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आगे जाके सी। सिमिलरली जब सब्जेक्ट 2 में जाएंगे तो उसके अंदर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 3 पार्ट है, 3 2 3 1 और -3 -1। तो हमने उसको ऐसे लिख दिया 3 2 3 1 -3 -1, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है कि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है तो x1 और x2 यानी 2 क्रॉस 1। तो ऑब्वियस है कि जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1, यानी उसमें 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। उसके बाद हमें क्या साइन लगाना है, लेस देन इक्वल टू। तो हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या है देखो 6 4 और -4 है, तो हमने इसका ऐसे लिख देना है 6 4 और -4। तो ये हमारे क्या बन जाएगा ax लेस देन इक्वल टू b, और ये क्या बन जाएगा zp बराबर cx, और लास्ट में क्या लिख देंगे वापस x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स c है उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 1 3। जो मैट्रिक्स a है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3 2 3 1 -3 -1, और जो मैट्रिक्स b है उसकी वैल्यू क्या आ गई 6 4 और -4। तो ये हमारी ओरिजिनल जो था क्वेश्चन उसका पार्ट आ गया। अब हमें उसको क्या करना है, उसको बदलना है उसके ड्यूल के अंदर। तो ड्यूल के अंदर जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था कि जब भी हमें मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको मिनिमाइजेशन में बदलना है, तो हमें बी ए और सी के क्या लेने पड़ेंगे ट्रांसपोज, और उसके बाद उसको वैल्यू को पुट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का लेंगे ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 और 3, यानी रो को हमने कॉलम में बदल दिया। ए का ट्रांसपोज अगर लिखेंगे तो क्या होगा 3 2 3 1 -3 और -1, और बी का ट्रांसपोज अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 और -4, यानी जो कॉलम था वो किसमें बदल गया, रो में। तो ये हमने क्या निकाल लिए, सबके ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहता है, मिनिमाइजेशन ZD इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू डब्लू। फिर सब्जेक्ट टू कंडीशन में क्या कहता है वो कि A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज एंड W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ ZD इक्वल टू B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 6 4 और -4। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितने वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज, यानी 1 रो और 3 कॉलम है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पर W कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, W1 W2 और W3। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 2 में A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, तो 3 2 3 1 -3 -1। अब इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। तो W1 W2 और W3। फिर साइन क्या लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और C ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है देखो 1 और 3 है। तो जैसे इसका और इसकी कॉलम अगर हट जाती है तो बचने वाला ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है उसका क्या होगा 2 क्रॉस 1 होगा। और एंड करके क्या लिख देंगे W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि पहले हमारे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे, अभी कितने वेरिएबल हो गए हैं, 3 हो गए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कन्वर्जन के ऊपर ध्यान देना है। तो फाइनली ZD क्या हो जाएगा 6W1 प्लस 4W2 माइनस 4W3। सब्जेक्ट 2 लिखा हमने, उसके बाद 3W1 प्लस 3W2 माइनस 3W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और लास्ट में क्या लिख देंगे 2W1 प्लस W2 माइनस W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने क्या किया है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, मिनिमाइजेशन में। तो ये इसका क्या कहलाता है, ड्यूल कहलाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें कभी कभी क्या दे रखा होता है कि कंडीशन दे रखी होती है
कि x3 का साइन जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें दे रखा है मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3, और हमें सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है, लेकिन इसमें एक लाइन जो लिख रखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है कि क्या लाइन है कि x3 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, यानी जैसे x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन x3 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड यानी अप्रतिबंधित है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंडीशन है इसके ऊपर फॉलो नहीं कर रही है। तो उस केस में क्या करना है वो हम देख रहे हैं अब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हमें दे रखी है उसको फिर से हमें ध्यान देना है कि मिनिमाइजेशन का अगर हमारा क्वेश्चन है तो हमारी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ जेड जो दिया हुआ है उसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर जो x3 है जिसको कि अनरिस्ट्रिक्टेड बनाया गया है, तो x3 का हमें वैल्यू लिखना है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, यानी जो भी वैल्यू अनरिस्ट्रिक्टेड हो उसको हमें दो पार्ट में बदल देना है, x3 डैश माइनस x3 डबल, अगर x1 है तो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अब क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 की जगह क्या लिख देना, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, फिर आएंगे सब्जेक्ट 2 पर 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 7, फिर आएंगे 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसमें x3 है ही नहीं, और माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इज इक्वल टू 10, ठीक है। और x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डैश कॉमा x3 डबल डैश, नाउ इट इज रिटन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने केवल क्या किया है, जहाँ जहाँ x3 था वहाँ क्या लिख दिया है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अब हम आते हैं कि अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट टू कंडीशन है उन सब के साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। इसका मतलब देखो ये साइन हमारा काम का नहीं है, ये साइन सही है, इसको नहीं छेड़ना है कुछ भी, इस साइन को हमें बदलना है ग्रेटर देन इक्वल टू में, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ हमें इक्वल टू दिया हुआ है तो इक्वल टू के पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि दो पार्ट बनेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, फिर हमें जो चाहिए वो रख देंगे और दूसरा जो नहीं चाहिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम आते हैं हमारे कन्वर्जन प्रोसेस पर जिसको कि हमें बदलना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 डैश माइनस x3 डबल डैश जो हमें दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 7, जो हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है। नेक्स्ट जो हमें इक्वेशन दे रखी है जो हमें दो पार्ट में बदलनी है वो ये है 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इक्वल टू 10 है। तो इसके हमें दो इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 4x1 3x2 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया है, जो इक्वेशन में इक्वल टू था उसके दो पार्ट बना लिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन हमें चाहिए क्योंकि मिनिमाइजेशन में वो चाहिए होता है। लेस देन इक्वल टू वाले को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है ये जो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो अगर मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया जाता है तो क्या बचेगा हमारे पास 4x1, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3x2 माइनस 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। तो हमारे पास जो जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हमने कर दी है। ये हमारे रिक्वायर्ड नहीं था तो हमने बदल दिया, और इसके दो पार्ट बना के जो रिक्वायर्ड नहीं था उसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो क्या बनेगा, अब टोटल जो क्वेश्चन बनेगा, मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू x1 माइनस 3x2, ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं, x1 माइनस 3x2
-2 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो ये हमने x3 की जगह क्या लिख दिया है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन आएगी। सब्जेक्ट टू के बाद क्या लिखना है, 3x1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -7, 2x1 माइनस 4x2 ऑलरेडी हमारे जो चाहिए था उसके अंदर था। उसके बाद -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और 4x1 माइनस 3x2 माइनस 8 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -10। यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश और एंड करके क्या लिख देंगे लास्ट में कि x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने क्या किया है, जो हमें क्वेश्चन चाहिए था उसके अंदर हमने जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या होगा कि मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जो कोफिशिएंट है वो कितने हैं हमारे पास, 4 हो गए हैं। पहला कोफिशिएंट क्या है 1, फिर -3, फिर -2 और फिर प्लस का 2 है, ठीक है। और वेरिएबल कितने हो गए, वही x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश। क्योंकि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 था तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4 क्रॉस 1 होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे a पर। तो a के लिए देखो यहाँ पर सब्जेक्ट टू लिखा हमने, उसके बाद मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर -3 1 -2 और +2, तो -3 1 -2 और +2 ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद क्या आएगा 2 -4 0 और 0 क्योंकि इसके अंदर केवल x1 और x2 है। उसके बाद आएगा -4 3 8 और -8 और उसके बाद आएगा 4 -3 -8 और +8 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश। फिर आएगा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में जो लिखा हुआ है -7 12 10 और -10 ये लिख देंगे हम। तो -7 12 10 और -10 ये हमने लिख दिया लास्ट में। और लास्ट में क्या लिख दिया, एंड x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पोर्शन हो गया। अब इसके अंदर जो सी मैट्रिक्स है वो हमारी क्या आ गई, 1 -3 -2 और 2। ए मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, -3 1 -2 2 2 -4 0 0 -4 3 8 -8 4 -3 -8 और 8। और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, -7 12 10 और -10। अब हमें क्या करना है, इनका ट्रांसपोज लेना है। तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -3 -2 2। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 1 -2 2 2 -4 0 0। उसके बाद हो जाएगा -4 3 8 और -8 और 4 -3 -8 और 8। और लास्ट में बी ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास हो जाएगा -7 12 10 और -10। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, उनके ट्रांसपोज भी निकाल लिए हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो कहती है वो क्या कहती है कि मैक्सिमम ऑफ ZD जो इसका ड्यूल है वो क्या होगा हमारा, B ट्रांसपोज इंटू W सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या आ जाएगी, A ट्रांसपोज W या साइन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज एंड W जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो वैल्यू हमारी जो आई थी A ट्रांसपोज और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ ZD इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आया -7 12 10 और -10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में जो वैल्यू लिखेंगे हम, तो वैल्यू किस बेस पे लिखेंगे कि जब दो वैल्यू समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये 7 और 12 वो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन 10 और -10 सेम वैल्यू है लेकिन साइन क्या अलग अलग। तो यहाँ पर W1 लिख देना, यहाँ पर W2 लिख देना, लेकिन इसके लिए क्योंकि दोनों वैल्यू है सेम लेकिन साइन अलग अलग है तो यहाँ लिख देना W3 डैश और W3 डबल डैश। अगर ये 10 और -10 आगे आ जाते हैं तो वहाँ लिख देना W1 डैश W1 डबल डैश। बीच में आ जाते हैं तो W2 डैश W2 डबल डैश। तो वो डिपेंड करेगा कि दो
दो वैल्यू सेम होनी चाहिए और साइन अलग अलग होने चाहिए। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट टू में ए ट्रांसपोज हमने लिख दिया, जैसे -3 2 -4 4, उसके बाद 1 -4 3 और -3, -2 0 8 और -8, और 2 0 -8 और 8। तो इसमें भी हम ध्यान से देख सकते हैं कि लास्ट की जो दो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू सेम है और सिर्फ साइन अलग अलग है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, W1 W2 W3 डैश और W3 डबल डैश। उसके बाद क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया और लास्ट में लिख दिया 1 -3 -2 और 2। एंड करके क्या लिख देंगे, W1 W2 W3 डैश और W3 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लास्ट में इक्वेशन बना देंगे, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ ZD इक्वल टू -7 W1 12 W2 10 कॉमन ले लिया, W3 डैश -W3 डबल डैश। सब्जेक्ट टू लिखा -3 W1 2 W2 -4 कॉमन ले लिया हमने, W3 डैश -W3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 1। फिर W1 -4 W2 3 कॉमन ले लिया, W3 डैश W3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू -3। फिर -2 W1 प्लस 8 W3 डैश -W3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू -2, और 2 W1 -8 कॉमन W3 डैश -W3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 2, एंड W1 W2 W3 डैश एंड W3 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जहाँ पर ये W3 डैश W3 डबल डैश है उसकी जगह W3 लिख देना है। तो 12 W2 प्लस 10 W3 सब्जेक्ट टू -3 W1 2 W2 -4 W3 लेस देन इक्वल टू 1, W1 -4 W2 प्लस 3 W3 लेस देन इक्वल टू -3, -2 W1 8 W3 लेस देन इक्वल टू -2, 2 W1 -8 W3 लेस देन इक्वल टू 2, एंड लास्ट में क्या लिख देंगे, एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने क्या किया है, जो मिनिमाइजेशन क्वेश्चन था उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।